राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बताने वाली हूँ। कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, इसके कारण से वीडियोस जो हैं डिले हो गई हैं। मैं खुद भी बना पा नहीं रही थी, मेरा ही कसूर है। बुध की भी आज ही दे रही हूँ आपको और शुक्र की भी आज ही दे रही हूँ। तो आप सबसे पहले जो है शुक्र के बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी बताई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि शुक्र का किस तरह का स्वभाव होता है, कैसे जन्म पत्री के बिना आप जानें कि शुक्र कैसे हैं। तो इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि शुक्र किस तरह से प्रभावित करते हैं। वो विलासिता के ग्रह होते हैं, हमारी जन्म पत्री में हमारे सुख और वैभव को और जीवन साथी को भी दर्शाते हैं। तो हमें कितना किस तरह की गाड़ियाँ, किस तरह के घर होते हैं, वो शुक्र के हिसाब से ही समझ में आ जाता है कि इनका शुक्र कमज़ोर है, अच्छा है। जो चेहरा होता है वो भी बता देता है। जिन भी लेडीज़ की हाई चीक बोन्स होती हैं वो शुक्र, अच्छे शुक्र की मालिक होती हैं। तो शुक्र जो है हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं उपलब्ध करवाते हैं, हमें हमेशा इस वो वैभव में रखते हैं। अब इस बार क्या होने वाला है, इस बार है शुक्र जो है वो जब अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं। कोई भी अपने दुश्मन के घर में कंफर्टेबल नहीं होता और वह काम तो कर रहा है वो, लेकिन वो वैसा रिज़ल्ट दे नहीं पाता जैसा कि एक्चुअली उसको देना चाहिए। वैसा रिज़ल्ट वो दे नहीं पाएंगे। उसके बाद सामने से शनि भी देख रहे हैं। जब उनको शनि भी देख रहे हैं तो उनका प्रभाव जो है इस तरह से हो जाएगा कि आप मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है तो आपकी विलासिता बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे वो आपके फिज़िकल रिलेशंस के बारे में भी बताते हैं शुक्र जो होते हैं। तो आपके अंदर अर्ज अधिक हो जाएगी रिलेशनशिप्स को लेके, अपने जो स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं या कुछ हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अधिक उस चीज़ की पिपासा रहेगी कि मुझे और अधिक उस चीज़ की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उधर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण वो उस जोश को ठंडा करते हैं। एक जगह गर्म कर रहे हैं उस जोश को और एक जगह ठंडा करते हुए दिखाई देते हैं। तो मिला जुला सा प्रभाव आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो खुद ही कन्फ्यूजन में आ गए हैं। पहले तो खुद ही गलत घर में, गलत तो नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब शत्रु के घर में चंद्रमा के साथ उनकी इतनी बनती नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे भी ये बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ मदर के साथ, मदर इन लॉ के साथ, डॉटर इन लॉ का, इन सब का कुछ लड़ाई कलेश इस तरह से बनता है। अगर आपके भी स्पाउस हैं जो आपकी पत्री में जहाँ पर भी बैठे हैं, तो कहीं आपके जीवन साथी या कुछ रिलेशंस के साथ जो संबंध बनता है वो संबंध को, एक का कलर वाइट है एक का कलर ब्लैक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन नेचर जो है वो भी एक, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक दूसरे को शनि के साथ उनका अच्छा बनता है। लेकिन शनि की प्रॉब्लम क्या होती है, शनि जब भी उन पे दृष्टि डाल रहे उस जगह ना डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। रिजल्ट तो देते हैं लेकिन रिलेशनशिप, जो भी उस हाउस का रिलेशनशिप होता है ना, उसके अंदर थोड़ा अलगाव पैदा कर देते हैं। तो गोचर जो है, मैं ये चंद्र राशि के हिसाब से बताती हूँ, और वो जो बताते हैं उसके अंदर अलगाव पैदा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो आपने समझ के उसके अकॉर्डिंग ही उपाय करने हैं। उपाय आप शुक्र को प्रसन्न करने के, या तो शुक्र के मंत्र, लक्ष्मी माँ के मंत्र कर लो, और या आप गाय की सेवा कर लो, वो सर्वोत्तम है। उसके अंदर अगर काली गाय की सेवा कर लोगे तो बहुत अच्छा। मैं जनरल उपाय सभी के लिए पहले से ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप गाय की सेवा कर लो, काली गाय हो जाए, वाइट हो जाए, दोनों की सेवा कर लो, ठीक है। या ब्लैक एंड वाइट हो जाए तो आप उसकी सेवा कर लो। उसके बाद अगला, मतलब आप ये मत सोचो कि मैं बोल रही हूँ तो आप रेड वाली गाय आ जाए बीच में तो आप कुछ खिला रहे हो तो कहो नहीं जी नहीं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, हमें तो ये बताया गया था सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को। मतलब मेन प्रेफरेंस आप इन दोनों को देना, और उसके बाद आप बाकी भी कलर की गाय को खिला सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मना कर दें वहाँ पर। उसके बाद आप महालक्ष्मी के जो व्रत हैं उनका आप, व्रत कह रही हूँ, महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं उनका आप उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उनका उच्चारण करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, या आपके शुक्र को कहीं ना कहीं संयमित करेगा।
आप जो लोग, कई लोग हैं जिन्होंने रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा रेड कलर को अवॉइड करना शुरू कर दें, या अपने स्पाउस को आप मना करें कि रेड कलर ज़्यादा वो नहीं पहने। थोड़े दिन की बात है, 28 तारीख तक का ही किस्सा है सारा, तो आप उतना अवॉइड कर लें। उसके बाद मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप में अगर कोई लड़ाई या कलेश महसूस होता है तो आप दूध ले लें, दूध के अंदर घर का निकला हुआ वाइट बटर जो मलाई से निकालते हैं वो डाल करके आप शंकर भगवान को वो पात्र जो है वो वैसे के वैसे ही अर्पण कर दें। यानी कि वहाँ आपने डालकर नहीं आना, थोड़ा सा आप मक्खन और दूध हल्का सा लगा सकते हो, एक बर्तन में या पात्र में लेके आप वहाँ जाकर पुजारी जी को दे सकते हैं, वो यूज़ कर लें। नहीं तो आप पैकेट लेकर भी दे सकते हैं, ठीक है। वो भी आप दोनों चीज़ें लेकर वहाँ पे दे दें, या सिर्फ दही भी चढ़ा सकते हैं। ये उपाय मैंने इन जनरल सबके लिए बता दिया। मुझे जहाँ फिजिबल लगेगा कुछ बताना मैं बता दूँगी आपको, नहीं तो आप जैसे मैं आपको ये बताए हैं तो उसको आप फॉलो करते रहना। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th हाउस में यानी कि चतुर्थ भाव में शुक्र देव आए हैं, तो आपके घर के अंदर प्यार बना रहे सास बहू में, या किसी के कारण कोई झगड़ा ना हो। आप पब्लिकली अच्छे से बात करें, अपनी वाणी को बिल्कुल सौम्य बना लें। आपकी वाणी सौम्य हो भी जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, आप इतना मीठा और अच्छा बोलेंगे कि जिसके कारण आप अपने लिए अर्जित कर पाएंगे धन। आपका धन जो है कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो रहा है। आपकी पार्टनरशिप भी आपके लिए अच्छी बन सकती है, बढ़िया बन सकती है, लेकिन आप थोड़ा अपना रिलेशनशिप जो है सिंसियर रखें अपने स्पाउस के साथ। वो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप डबल टाइमिंग करेंगे तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आप थोड़ा नॉर्मल चलें, वो अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से चलें तो आपके लिए बेहतरी है। जो आपके पार्टनर भी हैं उनके साथ भी आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको कहीं अपने जीवन साथी की उपयोगिता महसूस होती है कि आपको किसी कार्य को करने के लिए उनकी उपयोगिता की ज़रूरत है, तो आप उनको भी वहाँ पर रखकर अपना कार्य करवा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको अपने बॉसेस से शायद वहाँ से रिज़ल्ट्स स्लो आएँ, थोड़े कमज़ोर आएँ, तो बट कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आप वहाँ पे उनके फेवरेट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको डिसलाइक करेंगे, वो आपको लाइक करेंगे। अगर आपने कुछ बात भी बोलनी है तो जहाँ पे भी आप 4-5 लोगों में बात बोलने लगे हैं, या आप कहीं सब लोगों में बात करने लगे हैं, तो बड़ा तोल मोल के और बड़े समझदारी के साथ आप जो है वो बात करें, आपके लिए फ़ायदा होगा। अब आप अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आपकी माता को किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है तो आप उनको भी लेके दें, क्योंकि बहुत दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, शायद आपकी माता भी शॉपिंग नहीं कर पाई होंगी, तो अपनी माता को भी ज़रूर कुछ ना कुछ आप शॉपिंग करवाएं या उनको दिलवाएं, आपके लिए वो भी लाभप्रद होगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता ही मिलती हुई दिखाई देती है। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए शुक्र देव जो हैं वो 3rd हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में आए हैं। वहाँ आकर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अधिक करनी पड़ेगी। जीवन साथी का भी आपको भाग्य उदय में साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपके काम आएंगे, या उनके भी जीवन के अंदर कुछ तरक्की वैभव की चीज़ें आती हुई आप देखोगे कि वो भी कुछ ना कुछ, जो आपके बहन भाई हैं वो भी कुछ ना कुछ लेंगे। और आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपको डोमेस्टिक हेल्प है वो हैं, और उसके बाद जो आपके पास काम करते हैं वो भी आपको फ्लरिश करते हुए दिखाई देंगे। अगर उनकी किसी प्रकार से अगर आपको दान करना है या कुछ करना है, अगर आप धर्म स्थान में कोई गाय हो तो अगर वहाँ पर आप उसकी सेवा करें तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा कि आपने वहाँ दान किया है। अगर वहाँ पर आप जा कर के खिलाना पिलाना गाय को करें, या उनके निमित्त कुछ ना कुछ धन राशि दे के आएँ कि उनको अच्छा भोजन प्राप्त हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा।
उसके बाद आपने करना क्या है, आपने थोड़ा यात्राओं को अवॉइड करना है कि आप जैसे लंबी यात्राओं पे ना निकलें। अगर आप यात्रा करना ही चाहते हैं तो उसे बड़ा शॉर्ट रखो ताकि आप जाओ और आ जाओ। लेकिन अगर आपने गाय की सेवा पहले नहीं की है तो आप कहीं पे भी ना निकलें। आप गाय की सेवा करें, पहले गाय को कुछ ना कुछ खिला लें और उसके बाद ही आप कहीं जाने की चेष्टा करें। और जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं या आप ख़रीदना चाहते हैं अपने लिए, अभी थोड़ा सा अवॉइड कर दें, रुक जाएं। बड़ी बड़ी चीज़ें आप अपने लिए ना खरीदें, तो आप बाकी कार्य में अपना ध्यान दें ज़्यादा तो अच्छा है, क्योंकि भाग्य आपका और नया कार्य कुछ मिलने वाला है आपको, या कुछ ना कुछ आपके कार्य में ही आपको, जिसमें आप काम कर रहे हैं उसके अंदर ही आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है, और आपके जीवन साथी भी प्रोग्रेस करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अब हम मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में जो हैं शुक्रदेव आए हैं, तो आपके लिए वाणी के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इतना अच्छा शुक्र आया है जो आपके लिए धन ला रहा है, आपको वैभव दे रहा है, अगर उस समय में भी आप किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। आपने करना क्या है, ऐसा नहीं होता कि गोचर, क्योंकि 20 to 30% काम करता है, बाकी आपकी हॉरोस्कोप भी काम करती है, रिजल्ट्स वहाँ भी वैरी कर जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ गोचर के अंदर वो सेकंड हाउस में आए हैं, तो सेकंड हाउस में डेफिनेटली आपके लिए धन लाभ लेकर आए हैं। आपको अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया पार्टियाँ होंगी, पकवान खाने को मिलेंगे, तो मुंह के स्वाद भी आप पूर्ण करेंगे। तो उसके बाद जब इतना अच्छा सब शुक्र आपके लिए दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। उसके बाद कहीं ना कहीं से आपको कुछ गुप्त धन जो है वो भी प्राप्त हो सकता है, या कोई ना कोई आपका एम्प्लॉय जो है, खुश रखना उनको, ऐसा ना हो कि आपको चोट मार जाएं, क्योंकि अगर आप उनको खुश नहीं रखोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो आप अपने टांगों का या सुनने का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, आपको उन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम ना हो। अपनी आँख का भी आप अच्छा विशेष ध्यान रखना कि कोई आपके आइज़ में भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। ये गोचर आपके लिए अदरवाइज़ बहुत बढ़िया है, तो आप अपने कुटुंब के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। कहीं से कुछ ना कुछ धन लाभ भी आपको होता हुआ दिखता है। कारोबार और आपका काम भी अच्छा चल रहा है, आपको उस चीज़ के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी संतान से भी खुश हैं, लेकिन मेन क्या है, आप कुछ ना कुछ खर्चा ज़्यादा करेंगे। आप खर्चे की तरफ ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अधिक खर्चा ना करें, क्योंकि आप अननेसेसरली, मुझे रेनोवेशन करानी है, मुझे सोफ़े बदलने हैं, मुझे इंटीरियर चेंज करना है, इस तरह से करके अपने पैसे को व्यर्थ करना शुरू कर देंगे। अभी थोड़े दिन का जब गोचर आता है, दिमाग थोड़ा सा हमारा दूसरी साइड चला तो देता है, लेकिन मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा वो दे देती हूँ सावधानी, कि सावधानी आप ध्यान रखें, इस समय पैसे को बेकार में खर्च ना करें, क्योंकि आगे टाइट होने की संभावना हो सकती है। तो अपने धन को थोड़ा सा ठीक ठाक से रख के अपने लिए यूटिलाइज करें। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो लग्न में है, यानी कि फर्स्ट हाउस में। जब लग्न में बैठे हैं तो वो डेफिनेटली आपका माइंड, पर्सनालिटी तो अच्छी बनाएंगे, लेकिन आपके दिमाग को और रिलेशंस की तरफ घुमा देंगे। यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ कि अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहिएगा, ठीक है। आप इतना कर लेंगे, आपके लिए वही बहुत है। आपके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो लेकर आ रहे हैं शुक्रदेव, लेकिन आपका ध्यान जो है इंस्टेड ऑफ बिज़नेस करने में या काम करने में, क्योंकि आपको ज़रूर अपने एम्प्लॉयज़ से थोड़ा अच्छे से बिहेव करना है, उन्हें कुछ अच्छी तरह से आप ज़रूरत उनकी पूर्ण करके रखें। आपके लिए ये समय जो है अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, कुछ ज़मीन जायदाद का भी आपको, या घर के संबंधित कोई चीज़ आप ले सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी माता का सम्मान करें। शायद किसी को आपकी माता पसंद ना आए, लेकिन आपको अपनी माता पसंद आनी चाहिए। आप उनका सम्मान करें, और आप जब उनका सम्मान करेंगे तो आपके लिए जो है आगे की
बढ़त अच्छी होगी, क्योंकि ग्रह आपको यही बता रहे हैं, लाभ आपका निश्चित है। अगर किसी बड़े भाई बहन भी हैं आपके, जो उनको भी तरक्की होती हुई दिखाई देती है, आप उनको कुछ मदद की भी ज़रूरत हो या उनसे आपको कुछ मदद लेनी हो तो भी आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना करेंगे तो आपके लिए यही बहुत बेटर हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि आपने नहीं करना। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो है 12th हाउस में द्वादश भाव में आए हैं। वहाँ आकर वो आपका विदेशों से कुछ संपर्क, कहीं से धन लेना आपका है तो हो सकता है आप ले लें। अगर कहीं से कुछ ओपन होता है तो शायद आप विदेश की तरफ भी देख सकते हैं, अगर कहीं कुछ चांस मिले तो। अगर काम वहाँ से काम का जरिया बना हुआ है तो आपको वहाँ से भी लाभ होता हुआ विदेशों से दिखाई देता है। लेकिन आपके खर्च बहुत ज़्यादा लैविश हो जाएंगे, अपनी चीज़ों के ऊपर बड़े बड़े आप खर्च बनाने लगेंगे। तो वो बड़े बड़े खर्च कई बार ऐसा होता है कि हम करते हैं तो यहाँ धन आ भी रहा है, खर्चने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ मुझे धन तो आ रहा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। कार्य क्षेत्र में भी आपका मेहनत भी बहुत अच्छी होगी और उसके बाद आपको लाभ भी कार्य क्षेत्र से मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपसे मेरी एक विनती है कि अपने जीवन साथी को आप, सिंह राशि वाले वैसे भी थोड़े गुस्से वाले होते हैं, तो उनका शुक्र के साथ इतना ज़्यादा कुछ बढ़िया कॉम्बिनेशन होता नहीं है, उनकी बनती नहीं है। तो आप कृपा करके अपने जीवन साथी को एक तुच्छ जीव समझ के डांटे ना, उनके भी पराक्रम की आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो भी अपनी जगह पराक्रम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उनको भी रिज़ल्ट जो है अच्छा प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई देता है। और आपने जैसे किसी के सामने आप खड़े हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपने सीधा सीधा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने शत्रु फॉर्म ना कर लो। अगर आपने अपने शत्रु फॉर्म कर लिए तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि होगा कि आप कुछ ना कुछ बोल देंगे उनको, और बोलने के साथ सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आपने उनकी इंसल्ट कर दी है। तो आप थोड़ा इस चीज़ में ध्यान रखें कि आप क्या चीज़ बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए जो है ये चीज़ फेवरेबल होगी। आप किसी दूर की गौशाला में जाएं जो थोड़ा दूर हो, अगर अपने घर से जहां आपको काफ़ी डिस्टेंस क्रॉस करके जाना पड़े, आप वहां जा कर के अगर गौशाला में जाके गऊओं की सेवा करेंगे, शुक्रवार वाला दिन ही रख लीजिए आप, अगर आपको समय मिले तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो है एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में आए हैं। तो वहाँ पर आके आपको जीवन साथी द्वारा सब सम्मान प्राप्त हो रहा है, आपको धन प्राप्त हो रहा है। जैसे पीछे आप काफ़ी थोड़े क्योंकि शनि की प्लेसमेंट भी कुछ इस तरह की थी आपके लिए, तो आप परेशानी में थे, क्योंकि वहाँ संतान भी जो है आपकी बात नहीं मान रही थी, या कुछ इस तरह से वहाँ पढ़ाई में भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पढ़ाई के अंदर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। और उसके बाद आपके जो रिलेशनशिप्स भी थे, यानी कि लव अफेयर्स जो थे आपके, उसके अंदर भी बनने में कुछ ना कुछ दिक्कतें सामने आ रही थी। तो आप इस समय में देखेंगे कि आपको सभी चीज़ों का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको सब जगह से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, आपके स्पाउस को भी मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है। जो जहाँ आप अपने आप को बड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, काम ज़्यादा करना पड़ रहा था और लाभ कम था, तो इस समय ये आपके लिए थोड़ा समय अच्छा है, आपको अच्छा फ़ायदा दे रहे हैं। तो उसके बाद आपके लिए क्या है कि आपको आपके वाणी भी अच्छी होगी, खाने पीने का, पार्टियां वार्टियां आप अच्छे से भी बोलेंगे सौम्य। तो ये जो पार्टियां रखी जा रही हैं या आपको खाने का स्वादिष्ट भोजन खाने का जो सुख मिल रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, ये भी बहुत बढ़िया। उसके बाद वाणी अपनी बहुत अच्छी रखें। सामने आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने गौशाला जो ढूंढनी है उपाय करने के लिए, भाग्य का साथ भी मिल रहा है, तो अपने पिता का आपने सम्मान ज़रूर करना है, ये ज़रूर आप कर लीजिएगा। पिता का सम्मान करेंगे तो आपको अफेक्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। जो भी कोई धर्म स्थान के अंदर गौशाला है, अगर आप सब परिवार अपने परिवार को लेकर, संतान भी हो, साथ में हस्बैंड भी हो, परिवार समेत जाकर आप गौशाला में अगर ये सब देकर आएंगे या उनकी सेवा करेंगे खाने के लिए, वहाँ पे पट्ठे होते हैं, वहाँ पे पालक खिला सकते हैं, आप कुछ भी खिला सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके सेवा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगी।
आपकी राशियों की मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है, उपाय भी आप लोगों को मैंने जो बताने थे वो मैंने बता दिए हैं। अब मैं नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।